आज मैं आपसे एक ऐसी सच्चाई पर बात करने आया हूं जो कड़वी है लेकिन सच है। आज मैं उस इंसान की आवाज बनकर खड़ा हूं जो चुप रहता है, सहन करता है और फिर भी गलत समझा जाता है। आज मैं उस इंसान की कहानी कहने आया हूं जो शरीफ है और इसी वजह से ताने सुनता है। दुनिया का एक अजीब सा नियम है, अगर आप ज्यादा सीधे हो तो लोग आपको कमजोर समझ लेते हैं। अगर आप ज्यादा ईमानदार हो तो लोग आपको बेवकूफ समझ लेते हैं। अगर आप ज्यादा अच्छा बनकर रहो तो लोग सोचते हैं इसे दबाया जा सकता है। और फिर शुरू होते हैं ताने। अरे ये तो बहुत शरीफ है, इससे तो कुछ नहीं होगा, ज्यादा सीधा है यार, दुनिया बहुत चालाक है, ऐसे नहीं चलता। लेकिन सवाल यह है, क्या शरीफ होना गुनाह है? क्या ईमानदार होना कमजोरी है? क्या चुप रहना हार है? नहीं मेरे दोस्त, शरीफ होना कमजोरी नहीं, संयम है। ईमानदार होना बेवकूफी नहीं, हिम्मत है। और चुप रहना डर नहीं, समझदारी है। समस्या यह नहीं कि आप शरीफ हो, समस्या यह है कि दुनिया शोर मचाने वालों को ताकतवर समझती है और चुपचाप मेहनत करने वालों को नजरअंदाज कर देती है। आपने देखा होगा, जो इंसान ज्यादा बोलता है उसे समझदार मान लिया जाता है। जो इंसान ज्यादा दिखावा करता है उसे सफल मान लिया जाता है। और जो इंसान शांति से अपने काम में लगा रहता है उसे लोग कहते हैं इसमें दम नहीं है। लेकिन इतिहास गवाह है, दम हमेशा शोर में नहीं होता, दम उस खामोशी में होता है जो सही वक्त आने पर तूफान बन जाए। ताने तब मिलते हैं जब आप अलग रास्ता चुनते हैं, जब आप गलत के सामने चुप रहकर भी सही का साथ देते हैं, जब आप बदले की जगह सब्र चुनते हैं और जब आप गिरकर भी किसी को गिराने की कोशिश नहीं करते। दुनिया को आदत है उंगली उठाने की। अगर आप आगे बढ़ोगे तो कहेंगे किस्मत है, अगर रुक जाओगे तो कहेंगे काबिल नहीं था, अगर शरीफ रहोगे तो कहेंगे जमाना इसे खा जाएगा, और अगर जवाब देने लगोगे तो कहेंगे घमंडी हो गया है। तो फिर सवाल ये नहीं कि लोग क्या कहेंगे, सवाल यह है कि आप खुद को क्या बनाना चाहते हो। याद रखिए, शरीफ इंसान को सबसे ज्यादा ताने इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो दूसरों की तरह गिरता नहीं है, और जो नीचे गिर चुका होता है उसे ऊपर खड़े इंसान की ऊंचाई चुभती है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी का भला करो और वही इंसान आपके बारे में बुरा बोले। आप साथ निभाओ और वही आपको अकेला छोड़ दे। आप इज्जत दो और बदले में अपमान मिले। उस वक्त दिल करता है कि हम भी वैसे ही बन जाएं जैसे दुनिया है, मतलबी, चालाक, कठोर। लेकिन अगर हर शरीफ इंसान दुनिया जैसा बन गया तो फिर दुनिया को इंसान कौन बनाएगा? शरीफ रहना आसान नहीं होता। ये रोज रोज खुद से लड़ने जैसा है। जब जवाब देने का मन हो और आप खामोश रहो, जब बदला लेने का मौका मिले और आप माफ कर दो, जब सामने वाला गिराने की कोशिश करे और आप उसे उठाने की सोचो। ये सब कमजोरी नहीं है, ये बहुत बड़ी ताकत है। आप सोचिए, जो इंसान अपनी जुबान पर काबू रख सकता है वो इंसान अपने गुस्से पर भी काबू रख सकता है, और जो अपने गुस्से पर काबू रख ले उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। दुनिया आपको तब तक परखेगी जब तक आप खुद को साबित नहीं कर देते। और अक्सर ऐसा होता है कि शरीफ इंसान देर से चमकता है, लेकिन जब चमकता है तो उसकी रोशनी टिकाऊ होती है। आज जो लोग आपको ताने मार रहे हैं, कल वही लोग कहेंगे हमें पता था ये कुछ करेगा। लेकिन उस दिन तक पहुंचने के लिए आपको आज मजबूत बनना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि आप बदतमीज बनो, मतलब ये नहीं कि आप अपने उसूल छोड़ दो। मतलब सिर्फ इतना है कि आप शरीफ रहो लेकिन कमजोर मत बनो। शरीफ रहो लेकिन अपनी हद पहचानो। शरीफ रहो लेकिन आत्मसम्मान से समझौता मत करो। शरीफ रहो लेकिन जब जरूरत हो तो नहीं कहना सीखो, क्योंकि दुनिया उसी की इज्जत करती है जो खुद की इज्जत करना जानता है। याद रखिए, ताने वही मारते हैं जो खुद अंदर से खाली होते हैं। जो खुद कुछ नहीं कर पाते वो दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं। आप अपना रास्ता मत बदलो, आपका रास्ता सही है, बस मंजिल थोड़ी दूर है। आज अगर आप शरीफ होकर भी खड़े हो, संघर्ष कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो समझ लीजिए आप सही दिशा में हो। क्योंकि दुनिया कभी भी सही इंसान को तुरंत स्वीकार नहीं करती, वो पहले उसे तोड़ने की कोशिश करती है, और जो टूटने से इनकार कर देता है वही एक दिन मिसाल बनता है।
मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, लोग ताने मारेंगे, मारने दीजिए। लोग हंसेंगे, हंसने दीजिए। लोग कहेंगे ये शरीफ है, कहने दीजिए। एक दिन वही शरीफ इंसान अपने कर्मों से ऐसा जवाब देगा जिसके बाद शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन ताने तालियों में बदलेंगे। उस दिन मजाक सम्मान में बदल जाएगा। और उस दिन आप खुद से कहोगे, शुक्र है मैंने अपना स्वभाव नहीं बदला। शरीफ रहना छोड़िए मत, बस मजबूत बनिए। क्योंकि शरीफ इंसान जब मजबूत बन जाता है तो पूरी दुनिया उसे सलाम करती है। धन्यवाद।